सदलोक वार्ता चैनल पे आप सबको स्वागत है। आप सब आज विश्व की परिस्थिति से अवगत है। विश्व में आज बहुत बड़ी लड़ाई हो रहा है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे बहुत लड़ाई हो रहा है। उधर रशिया, यूक्रेन। आज विश्व में हर चीज की महंगाई बढ़ते जा रहा है और तेल गैस की कमी हो रहा है। लेकिन विश्व में इतनी भयावह परिस्थिति क्यों हो रहा है, इसके लिए आज हम आपके सामने दो चार बात रखने वाले हैं। जैसे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी परमात्मा की अवतार है, दुनिया आज मान रहा है। तो परमात्मा जो कुछ भी कर सकते हैं या फिर करता है, ऐसा हमारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्म दुर्गा माता ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अखिल विश्व ब्रह्मांड का जो रचयिता है, जिन्होंने 6 दिन में सृष्टि की और 7 दिन में तख्त पर जाके विराजमान हुआ। तो आज सभी मान रहा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी इस विश्व की जो भयावह परिस्थिति है, उस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जो लोग पैसा नहीं पाया, आज वो लोग उनकी विरोध करके उनको जेल में डाल दिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने विश्व शांति के लिए 1, 2, 3 मई विश्व शांति महासभा और विश्व भंडारा का आयोजन किया है। सभी को उन्होंने अपनी सतलोक आश्रम में बुलाया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी की भलाई चाहते हैं, विश्व की शांति चाहते हैं और विश्व परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने विश्व शांति को बुलाया है। लेकिन हम जैसा मूर्ख, हम जैसा बालक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का बात को, उनके प्रवचन को, उनकी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके साथ हम जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी मूर्खता है। तो देखिए, आज हम यही कहना चाहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी तो हमारी बुराई को भी चाहेगा नहीं और चाह भी नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी नजर से उनको देखते हैं। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अपने आत्माओं, आप तो बालक हो। परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक, 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहाँ कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूँ और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं।
और आपने काल की भांग पी रखी माया की, आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10 20 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं। इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य। तो आज मैं आपका पास यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई मेरा ये वीडियो देखेगा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ना तो हमारी को भी बुराई किया है ना करेगा, इसीलिए उनको बुरी नजर से देखा बंद करे। 2032 तक जो भयावह परिस्थिति देश में और विश्व में होने वाला है, इस परिस्थिति से एकमात्र परमात्मा की अवतारी पुरुष ये परमात्मा ही बचा सकते हैं। क्योंकि आपने शायद पढ़े होंगे गीता में 18 दिन जो कुरुक्षेत्र लड़ाई हुआ था, उसमें करोड़ों आदमी मर गया था। तो आज विश्व में ऐसा परिस्थिति हो रहा है जो कि परमाणु अगर किसी देश ने दूसरा किसी देश पर गिराएगा तो वहां का जो प्रजाति सभी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप सब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी से विश्वास करें और उनकी बताई हुई मार्ग पर आने की कोशिश करें, ताकि हम इस लोक को स्वर्ग बना सके, इस लोक को महास्वर्ग बना सके, इस लोक को सत्यलोक बना सके। कुछ लोग बिना जाने विरोध करते हैं, कुछ लोग बिना जाने कुछ भी कह देते हैं, ये हमारी मूर्खता है। आज देखिए, हम जैसे शिक्षित लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की अनुयायी है, और दिन के दिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ना जाने कितने शिष्य बढ़ते जा रहा है। विश्व में 15 करोड़ उनकी शिष्य है, और दिन के दिन उनकी नाम धाम सेंटर आश्रम बढ़ते जा रहा है। शायद आप लोग सुने होंगे एक नया आश्रम बनने वाला। तो 2032 तक विश्व में जो परिस्थिति आने वाला है, उस परिस्थिति को एकमात्र परम तत्वदर्शी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी डाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ज्ञान जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग से और ज्ञान से इस विश्व की जो विश्व युद्ध होने वाला है, इसे बचा जा सकता है। क्योंकि हमारे मन में अगर युद्ध की लड़ाई की परिस्थितियां पैदा ही नहीं होगा, तो हम कहां से युद्ध करेंगे, कैसे युद्ध करेंगे। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन के पास लड़ाई की जो शांति के लिए दूत बनकर गए थे, और दुर्योधन पक्ष ने श्री कृष्ण जी को ठुकराया। फिर क्या हुआ, दुर्योधन का जो कौरव पक्ष सभी काट मार करके सब मर गया। तो क्या फायदा। दुर्योधन ने अपनी भाई को, अपनी सभी को खो बैठा, और बाद में उनको बहुत पछताना पड़ा। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे, जो समय होते ही हम सबको उस परिस्थितियों से जूझना चाहिए और उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो आज और क्या कहूँगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एकमात्र परम संत है, जो विश्व को शांति दे सकते हैं, हम सबको शांति दे सकते हैं। नहीं तो जो काल ब्रह्म यहाँ का जो मालिक है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, वो तो हमसे हर वक्त लड़ाते हैं, लड़ाएगा। और उनका तो एक ही काम है, यहाँ हमारे को इसीलिए रखा है, 1 लाख मानव शरीरधारी जीवात्मा को ले जाके उनको भूनना है, भून के उनकी गंध लेना है और रोज सवाल उत्पन्न करना है। यही उनका मूल कार्य है।
तो प्रिय दर्शक, यही मैं आज बताना चाहता था कि आप आइए और विश्व शांति के लिए आइए और जगत गुरु की बात को समझने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे अगला एक वीडियो में। मैं जब तक कहूँगा आप ठीक रहे, सुस्वस्थ रहे और जगत गुरु की प्रवचन सुने, सत्साहे।